हाँ, तो बच्चों आज मतलब 12 मार्च को आपका हिंदी का मतलब एग्ज़ाम था, ठीक है ना? तो आई होप आपने पेपर अच्छा किया होगा। चलो जल्दी से इसकी आंसर शीट भी देख लेते हैं, ठीक है? तो देखो बच्चों, पहला जो क्वेश्चन है, रसिया शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो इसमें ब आंसर हो जाएगा, ठीक है? यानी इसमें य प्रत्यय है, ठीक है? फिर सेकंड क्वेश्चन की अगर बात करी जाए, जो है गुण स्वर संधि का सही उदाहरण है, तो इसमें आंसर हो जाएगा मतलब रमेश, ठीक है ना? यानी ए आंसर होगा। फिर जो तीसरा क्वेश्चन है, उत्साह कविता के मतलब जो कवि हैं वो कौन है, तो इसमें तीसरे में जो है बी आंसर होगा, यानी सूर्यकांत त्रिपाठी या निराला जी वो हैं, ठीक है। थर्ड जो क्वेश्चन है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की जो भाषा है वो मतलब कौन सी है, ठीक है। तो जो चौथा क्वेश्चन है उसमें मतलब डी आंसर हो जाएगा, यानी अवधि भाषा है, ठीक है। उसके बाद जो पांचवा क्वेश्चन है, गोपियों ने भ्रमर के बहाने किस पर व्यंग्य बाण छोड़े हैं, तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा ए, यानी उद्धव पर छोड़े हैं, ठीक है। तो जो उसके आगे वाला जो क्वेश्चन है, नागार्जुन का जन्म मतलब कहाँ हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार, ठीक है, यानी ए आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो सातवां क्वेश्चन है, कैप्टन किसका नाम था, तो कैप्टन जो था वो मतलब इसमें मतलब ए हो जाएगा, ठीक है, यानी चश्मे वाले का नाम था, ठीक है, यानी कैप्टन किसका नाम था, चश्मे वाले का, तो सातवें में जो है ए आंसर होगा। और जो आठवां क्वेश्चन है, लखनवी अंदाज व्यंग्य के लेखक है, तो इसमें होगा यशपाल, ठीक है, इसमें भी ए आंसर होगा। फिर जो नौवां क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत पाठ की जो विधा है वो मतलब कौन सी है, तो नौवे के जो मतलब आंसर होगा उसमें मतलब सी आंसर होगा, यानी रेखा चित्र है, ठीक है। उसके बाद 10वां जो क्वेश्चन है, संस्कृति का परिणाम है, तो 10वां जो क्वेश्चन है उसमें हमारा आंसर हो जाएगा बी बच्चों, ठीक है, यानी सभ्यता का, यानी संस्कृति का परिणाम है सभ्यता। फिर जो 11वां क्वेश्चन है, हमारे समाज में नाक है वो किसका प्रतीक है, ठीक है ना, तो 11वां क्वेश्चन है उसमें होगा स, यानी इज्जत का, तो इसमें से आंसर हो जाएगा। फिर जो 12वां क्वेश्चन है, हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है, तो इसमें बी आंसर हो जाएगा, यानी देहाती दुनिया, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है, किसी भाव अवस्था गुण अथवा दशा के नाम को मतलब कौन सी संज्ञा कहते हैं, तो इसमें हो जाएगा भाववाचक, ठीक है ना, यानी भाववाचक इसमें आंसर हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, वे सब जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं, ठीक है, तो इसमें आंसर हो जाएगा करेक्ट, विशेषण। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, वे क्रियाएं जिनके साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता उसे मतलब क्या कहते हैं, उसे कौन सी क्रिया कहते हैं, तो इसमें हो जाएगा अकर्मक क्रिया कहते हैं उसे, ठीक है, अकर्मक क्रिया, तो ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो चौथा क्वेश्चन है, वे शब्द जो दो शब्दों वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं, तो चौथे में जो आंसर होगा वो हो जाएगा अविकारी, ठीक है, यानी वे अविकारी शब्द, अविकारी, ठीक है, वे अविकारी शब्द जो वाक्यांशों या सब वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक, तो यहाँ पे अविकारी आंसर हो जाएगा। फिर पांचवा जो क्वेश्चन है, वे शब्दांश जो किसी शब्द के डैश में लगकर नए अर्थ का बोध करवाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं, तो वे शब्द जो किसी शब्द के अंत में लगते हैं, ठीक है ना, तो प्रत्यय जो होता है वो अंत में लग के आता है और उपसर्ग मतलब स्टार्टिंग में आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद हिंदी में कितने प्रकार के उपसर्ग हैं, तो इसमें दो आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी हिंदी में दो प्रकार के उपसर्ग होते हैं, ठीक है। हाँ, तो बच्चों अब तीसरा जो क्वेश्चन है उसमें मतलब हमें गद्यांश दिया है, तो इसमें से हमें क्वेश्चन मतलब देख कर देने थे, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है, प्रस्तुत गंदास का मतलब उच्च शीर्षक, तो देखो बच्चों एक तो इसमें राष्ट्रभक्ति हो सकता है, ठीक है ना। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है, वर्तमान में कैसे युवाओं की आवश्यकता है, तो वर्तमान में देखो ये देखो शुरुआत में दे रखा है कि राष्ट्र को शारीरिक दृष्टि से मजबूत निर्भय ऐसे मतलब नवयुवकों की आवश्यकता है, ठीक है ना। फिर जो तीसरा क्वेश्चन है, राष्ट्र की सबसे बड़ी सेवा क्या है, तो ये रहा, भारत के राष्ट्रीय आदर्श त्याग और सेवा को, ठीक है, अपनाकर गरीबों भूखों और पीड़ितों की सेवा में अपने आप को अर्पित करना ही राष्ट्र की सबसे बड़ी सेवा है, ठीक है। तो चौथा जो क्वेश्चन है, विवेकानंद के उपदेश का ध्येय वाक्य क्या है, तो ये रहा, विवेकानंद के उपदेश का जो ध्येय वाक्य है, उठो जागो और तब तक रुको नहीं जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए, तो ये आंसर हो जाएगा। तो बच्चों ये कोई ज़्यादा हार्ड मतलब गद्यांश नहीं है, ठीक है। एक लास्ट वाला देख लेते हैं, आस्तिक शब्द का विपरीत यानी ओपोजिट पूछा है इसमें, ठीक है, तो आस्तिक का मतलब ये रहा, नास्तिक हो जाएगा, इसका जो विपरार्थी जो शब्द है यानी ओपोजिट जो पूछा है वो ये हो जाएगा,
मतलब नास्तिक, ठीक है। फिर जो चौथा क्वेश्चन है तो इसमें भी हमें मतलब आंसर देख के देना है। तो इसका जो शीर्षक है वो क्या हो जाएगा, विघ्न हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका ये जो पहला क्वेश्चन है चौथे का पहला, तो इसका ये विघ्न है, ठीक है ना, यानी समस्या या बाधा कुछ भी मान लो, ये हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि इसके आगे के जो क्वेश्चन है वो इतने हार्ड नहीं है। क्यों, क्योंकि जब दूसरा मतलब क्वेश्चन देखो, आदमी के मन में कौन नहीं टिकता है, तो देखो ये स्टार्टिंग में ही दे रखा है कि विघ्न ऐसा है जो मतलब आदमी के मन में जो मतलब नहीं टिक सकता है, ठीक है ना। पत्थर कब पानी बन जाता है, तो पत्थर कब पानी बन जाता है, तो ये रहा देखो, मानव जब जोर लगाता है तो पत्थर क्या बन जाता है, पानी बन जाता है, ठीक है। रोशनी किसे नहीं मिलती है, तो देखो जो जहाँ पे बात बत्ती ना हो, ठीक है ना, यानी बत्ती ना जो नहीं जलाता है वहाँ पे रोशनी नहीं रहती है, ठीक है। इसका पांचवा जो क्वेश्चन है, पर्वत के पाँव कब उखड़ जाते हैं, तो ये देखो यहाँ पे ये आंसर पड़ा है, ठीक है ना। तो ये कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। मेहंदी के बीच में क्या छिपा है, तो मेहंदी जैसे लाली हो, यानी उसमें लालिमा छिपी हुई है, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे के क्वेश्चंस की अगर बात करी जाए तो ये सारे क्वेश्चन हैं ये आपके मतलब पाठ्य पुस्तक के हैं, तो आपने अच्छे से किए होंगे, ठीक है। फिर एक ये मुहावरा देख लो, तो नमक मिर्च लगाना, मुहावरे का अर्थ क्या है, मतलब नमक मिर्च लगाने का मतलब ये है किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, ठीक है। उसके बाद 12वां जो क्वेश्चन है ये भी मतलब आपका जो गद्यांश है पूछा है, तो इसमें से आपको देखकर आंसर देने थे, तो ये कोई हार्ड नहीं है, ठीक है। उसके बाद 13वां क्वेश्चन भी मतलब ये पद्यांश का है, तो इसमें से आपको आंसर देखकर देने थे। उसके बाद 14वां जो ये मतलब आपकी किताब से है, जो 50-60 शब्दों में आपको लिखना था, ठीक है। ये 15वां भी मतलब आपकी किताब से ही है, ठीक है। और फिर ये एक व्यक्तित्व के बारे में पूछा है, तुलसीदास जी के जीवन के बारे में, मतलब उसका कृतित्व और व्यक्तित्व दोनों के बारे में पूछा है, तो इसमें से एक करना था, ठीक है। फिर 17वां 18 फिर 18वां मतलब ये है वो मतलब विषयों पे हमें एक मतलब निबंध लिखना था, कर्ण भ्रूण, शिक्षा क्षेत्र में मोबाइल की उपयोगिता, फिर बढ़ता ध्वनि प्रदूषण, फिर मेरे जीवन की अविस्मरणीय घटना। तो कोई ज़्यादा बच्चों हार्ड मतलब ये जो निबंध है वो भी नहीं आए हैं, ठीक है। फिर ये 19वां जो क्वेश्चन है, स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नारपुरा का छात्र यानी राहुल मानकर अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक को मतलब पुस्तकालय सप्ताह मनाए जाने हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है। फिर इसके अथवा में अनुशासन का महत्व बताते हुए एक लेटर लिखना है, पत्र लिखना है, ठीक है। फिर 20वां क्वेश्चन जो है वो मतलब बिक्री तो एक विज्ञापन यानी एडवर्टाइजमेंट पूछा है, तो कोई ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं है, ठीक है। आई होप आपने बहुत अच्छे से पेपर किया होगा और आपके नंबर भी अच्छे आएंगे। अब अपन नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, ठीक है।